इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले कि 2025 के अंदर हमें अपने वोटर आईडी कार्ड के अंदर करेक्शन कैसे करना है। यहाँ पर आपको पूरा लेटेस्ट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। अगर आपको अपने वोटर आईडी कार्ड के अंदर अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ या फिर फादर के नेम में कोई करेक्शन करना है, एड्रेस चेंज करना है या फोटो को अपडेट करना है, तो ये करेक्शन किस तरीके से आप खुद से ही फ्री में कर सकते हो, पूरा लाइव प्रोसेस दिखाऊंगा। आपका करेक्शन होने के बाद में प्लास्टिक का पीवीसी कार्ड, आपको वोटर कार्ड घर के पते पर मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो आप सभी को अपना जो ब्राउज़र है वो ओपन करना है। यहाँ पर आप सभी को सर्च करना है वोटर्स ईसीआई। तो आप सभी के सामने इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है voters.eci.gov.in सेम आ जाएगी। वैसे मैंने इसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर दे रखा है, जहाँ से आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब यहाँ पर आपको अपने वोटर कार्ड में किसी भी तरीके का कोई करेक्शन करना है, तो इसके लिए इस पोर्टल पर सबसे पहले तो आपको साइन अप करना होगा। तो हमें यहाँ पर साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करना है, क्योंकि हमारे पास में अभी कोई भी अकाउंट नहीं है। तो अब हमारे सामने अकाउंट को क्रिएट करने के लिए मोबाइल नंबर, इसी के साथ में ईमेल आईडी इंटर करने का ऑप्शन आएगा, जिसमें कि ईमेल आईडी कोई जरूरी नहीं है। आप चाहो तो केवल मोबाइल नंबर इंटर करके ही आगे बढ़ सकते हो। आपको यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड है वो इंटर करना है, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपका अकाउंट अगर क्रिएट नहीं होगा तो यहाँ पर आपको नेम दर्ज करने के लिए बोला जाएगा, जिसमें कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम कुछ इस तरीके से फिल करना है। और इसके बाद में यहाँ पर आपको एक पासवर्ड सेट करना है, जिसका मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। 8 डिजिट का पासवर्ड आपको रखना है। कंफर्म पासवर्ड के सेक्शन में रिपीट आपको अपना जो पासवर्ड है वो एंटर कर देना है और रिक्वेस्ट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हमारे मोबाइल फोन पर इसी के साथ में जो ईमेल आईडी हमने एंटर की थी, इन दोनों डिटेल को वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर ओटीपी सेंड किया गया है, जिसमें कि फोन का एसएमएस बॉक्स अगर आप चेक करोगे तो आपको ओटीपी रिसीव हो चुका होगा। यहाँ पर आपको एंटर करना है। इसी के साथ में ईमेल आईडी के भी इनबॉक्स के अंदर आपको एक ओटीपी आएगा, उसको एंटर करना है, वेरीफाई की टैब पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमने यहाँ पर साइन अप कर लिया है। हमारा जो क्रेडेंशियल है करेक्शन करने के लिए वो क्रिएट हो चुका है। अब हम यहाँ पर लॉगिन की टैब पे क्लिक करेंगे। सेम मोबाइल नंबर जो हमने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर इंटर किया था दर्ज करेंगे। पासवर्ड जो भी हमने रखा था सेम दर्ज करेंगे। कैप्चा कोड फिल करेंगे। रिक्वेस्ट ओटीपी की टैब पे क्लिक करेंगे। फोन पर आपके ओटीपी आएगा, दर्ज करना है, वेरीफाई लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हम पोर्टल के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। लॉगिन होने के बाद में अगर हमें करेक्शन करना है अपने वोटर आईडी कार्ड में, तो यहाँ पर फॉर्म नंबर 8 जो है यहाँ पर भरा जाता है, जो कि डिजिटल तरीके से हम ऑनलाइन ही ये फिल कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखोगे कि इसमें अपने वोटर आईडी कार्ड को हम शिफ्ट कर सकते हैं दूसरी लोकेशन में, या फिर आपको करेक्शन करना है नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस में, फादर या फिर हस्बैंड नेम अपडेट करना है, तो ये भी आप काम यहाँ पर कर सकते हो। तो हमें यहाँ पर फिल फॉर्म नंबर 8 वाला जो ऑप्शन दिया गया इसी पे क्लिक करना है। अब हमारे सामने एक पॉपअप आएगा, जिसमें कि पूछा जाएगा कि आप करेक्शन अपने खुद के वोटर आईडी कार्ड में कर रहे हो या फिर दूसरे किसी फैमिली मेंबर के वोटर आईडी कार्ड के अंदर करेक्शन कर रहे हो। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है केवल इसीलिए आता है कि आप अपना वोटर आईडी कार्ड नंबर इंटर करना चाहते हो, या फिर आपके वोटर आईडी कार्ड नंबर पहले से ही प्रोफाइल के अंदर अपडेटेड है। तो अगर आपको याद नहीं आपने अपडेट किया है या नहीं किया है, तो आप सभी को अदर इलेक्टर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आप सभी के सामने ईपिक नंबर इंटर करने का जो ऑप्शन है आ जाएगा। अब ये जो ईपिक नंबर है आपका वोटर आईडी कार्ड नंबर होता है। आप अपने वोटर आईडी कार्ड को चेक करोगे तो यहाँ पर फोटो के ऊपर जस्ट प्रिंट होता है, यही नंबर आपको इंटर करना है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर हमारी जो डिटेल्स हैं फेच होकर के आ चुकी हैं, कुछ इस तरीके से सेलेक्ट करना है, ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आप सभी के सामने 4 ऑप्शन आएंगे, जिसमें कि आप सभी से पूछा जाता है कि यहाँ पर आप अपने वोटर आईडी कार्ड में क्या करना चाहते हो। तो जैसे कि इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि वोटर आईडी कार्ड के अंदर करेक्शन कैसे करना है। तो यहाँ पर आपको जो सेकंड ऑप्शन दिया गया करेक्शन ऑफ एंट्रीज इन एग्जिस्टिंग इलेक्टर रोल वाला, इस पे ही क्लिक करना है और ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने एक छोटा सा फॉर्म आ चुका है, जहाँ पर कुछ ABCD करके यहाँ पर सेक्शन दिए गए हैं, जिसमें कि ए सेक्शन में आपको डिटेल का मिलान करना है और नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। बी सेक्शन में यहाँ पर आप सभी के सामने आधार नंबर को अपडेट करने का ऑप्शन आएगा, जिसमें कि आधार नंबर अगर आपने अभी तक अपडेट नहीं किया हुआ तो आधार नंबर के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपना जो आधार नंबर है वो दर्ज कर देना है। यहाँ पर आधार नंबर अगर आपके पास में नहीं है, कुछ ऐसे स्टेट हैं जैसे कि वहाँ पर आधार नहीं बनाए जाते हैं, तो उस केस में आई एम नॉट एबल फर्निश में आधार वाला भी ऑप्शन दिया गया है। अगर आप पे अप्लीकेबल नहीं है तो आप इस ऑप्शन पे भी क्लिक कर सकते हो। मैंने यहाँ पर आधार नंबर इंटर किया है। इसके बाद में यहाँ पर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी को भी अपडेट करने का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर सेल्फ के ऑप्शन पे क्लिक करना है, हम अपना मोबाइल नंबर इंटर करने वाले हैं। इसी तरीके से सेल्फ के ऑप्शन पे क्लिक करके अपनी जो गूगल की मेल आईडी है वो भी हमें इंटर कर लेना है और नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि क्या हम करेक्शन करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर नेम में करेक्शन करना चाहते हो, जेंडर में, एड्रेस में, मोबाइल नंबर,
ईमेल आईडी, फोटो में या फिर रिलेशन टाइप में। तो यहाँ पर आपको जितने भी करेक्शन करने हैं उनका आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ कि वोटर आईडी कार्ड में एक साथ मात्र 4 करेक्शन किए जा सकते हैं, जिसमें कि आप कुछ इस तरीके से सेलेक्ट करोगे, जो भी इंफॉर्मेशन आपको चेंज करना है, सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर अब आप देखोगे कि जो भी ऑप्शन हमने सिलेक्शन किए थे उसके हिसाब से अब हमारे सामने फॉर्म आ चुका है। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन अब हमें अपडेट करना है, सबसे पहले तो जैसे कि नेम का ऑप्शन हमने सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पर आप देखोगे कि नया नाम जो भी हम रखना चाहते हैं वो इंटर करने का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर आ चुका है। सबसे पहले तो फर्स्ट नेम यहाँ पर हम इंटर करेंगे। सरनेम अगर आपके नेम में है तो आपको इंटर करना है, अगर नहीं है तो इसको आप छोड़ भी सकते हो। डेट ऑफ बर्थ के आइकन पे क्लिक करना है। अगर आपने डेट ऑफ बर्थ अपडेट करने के लिए सिलेक्शन किया है तभी ये ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ईयर, मंथ और डेट को चूज करना है। यहाँ पर हमने जो नेम इंटर किया था जो रीजनल लैंग्वेज के अंदर, आप देखोगे कि ऑटोमेटिक यहाँ पर कन्वर्ट होकर के आ चुका है। अगर इस नेम में कोई भी सृष्टि है जैसे कि सही तरीके से टाइप होकर के नहीं आया है, तो यहाँ पर कीबोर्ड का जो आइकन दिखाया गया है इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर मैनुअली टाइप करने का जो ऑप्शन है वो आ जाता है। अगर आपके फ़ोन या कंप्यूटर में गूगल हिंदी इनपुट कीबोर्ड टूल डला हुआ है तो उसके माध्यम से भी यहाँ पर आप टाइप कर सकते हो। इसको आप रीजनल लैंग्वेज में सही कर सकते हो। इसके बाद में आप देखोगे कि हमने एड्रेस को भी अपडेट करने के लिए जैसे कि सिलेक्शन किया था, तो यहाँ पर आप देखोगे कि एड्रेस भी अपडेट करने का जो ऑप्शन है वो आ चुका है। तो यहाँ पर अब हमें जिस तरीके से अपना पता रखना है, अब पूरा पता हमें यहाँ पर इंटर करना है। सबसे पहले तो हाउस नेम, बिल्डिंग नेम यहाँ पर आपको इंटर करना है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो, आपके पास में हाउस नंबर नहीं है, तो अगर आपके पेरेंट का वोटर आईडी कार्ड बना है उस पर अगर हाउस नंबर कोई मेंशन है तो आप वही इंटर कर सकते हो। नहीं है तो डायरेक्टली आप अपने विलेज का जो नेम है यहाँ पर इंटर कर सकते हो। इसके बाद में आप सभी को स्ट्रीट एरिया, लोकेलिटी या फिर रोड या फिर मोहल्ला का जो नेम है सेम यहाँ पर इंटर करना है। अपने विलेज या फिर शहर का जो नाम है यहाँ पर दर्ज करना है। अपने पोस्ट ऑफिस का नेम यहाँ पर एंटर करोगे। इसके बाद में अपने एरिया का जो पिन कोड है सेम यहाँ पर दर्ज करना है। जो भी तहसील है यहाँ पर आपको दर्ज करना है। इसके बाद में यहाँ पर आप देखोगे कि स्टेट और डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर चेंज करने का ऑप्शन नहीं दिया गया है। यहाँ पर आपको बता दूं कि यहाँ पर जो करेक्शन आप करते हो तो अपने विधानसभा क्षेत्र में ही आप करेक्शन कर सकते हो। अगर आपका ट्रांसफर हुआ है किसी दूसरी लोकेशन में या फिर आप अपना घर स्विच कर रहे हो, जो कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है, पूरी तरीके से चेंज, यानी कि विधानसभा क्षेत्र अगर आपका चेंज हो रहा है, तो उस केस में आप सभी को अपना जो वोटर आईडी कार्ड है वो शिफ्ट करना होगा। अब शिफ्ट कैसे किया जाता है इससे पहले हमने वीडियो बनाया था। यहाँ पर पहला जो ऑप्शन आ रहा था जिस पे क्लिक करोगे तो शिफ्ट करने का जो ऑप्शन है वो आ जाता है। तो यहाँ पर आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हो अगर आपको अपने वोटर आईडी कार्ड को शिफ्ट करना है। अब करेक्शन करने के बाद में यहाँ पर हर करेक्शन करने का एक डॉक्यूमेंट आपको देने की जरूरत होती है, केवल फोटो को छोड़ करके। तो जैसे कि आप देखोगे कि हमने नेम में करेक्शन किया था, इसके लिए यहाँ पर आप देखोगे नेम का जो प्रूफ है यहाँ पर अपलोड करने का जो ऑप्शन है वो आ चुका है। जैसे कि सेलेक्ट डॉक्यूमेंट की टैब पे हम क्लिक करेंगे तो नेम में करेक्शन करने के लिए कई सारे डॉक्यूमेंट दिए जा सकते हैं, जैसे कि आप आधार कार्ड दे सकते हो, पासपोर्ट अपना दे सकते हो, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर 10th की जो मार्कशीट है वो भी यहाँ पर दिया जा सकता है। कई सारे एडिशनल भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर दिखाए गए हैं जो कि इनमें से आप सेलेक्ट कर सकते हो। एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना है कि डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर किसी भी फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हो, जेपीजे, पीएनजी, पीडीएफ, लेकिन यहाँ पर इसका जो साइज है मैक्सिमम 2 MB होना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर है तो फिर आप अपलोड नहीं कर पाओगे। हमने चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक किया है, जहाँ पर भी डॉक्यूमेंट को सेव करके हमने रखा है सेलेक्ट किया है, ओपन की टैब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो डॉक्यूमेंट है हमारा सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। इसी तरीके से हमें अपना जो डॉक्यूमेंट है जैसे कि एज का प्रूफ यहाँ पर हमें देना है, इसमें भी हम अपना पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आधार कार्ड दे सकते हैं। तो आप चाहो तो इन्हीं में से कोई डॉक्यूमेंट एक सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि हमने आधार सेलेक्ट कर दिया है और चूज फाइल के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, जहाँ पर भी आधार हमने रखा हुआ सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि 2 डॉक्यूमेंट हमने सक्सेसफुली अपलोड कर लिया है। एड्रेस भी हमने चेंज किया था, तो जो भी लेटेस्ट एड्रेस का प्रूफ है आपके पास में, तो जैसे मैंने क्लिक किया है तो यहाँ पर बिजली, टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आप दे सकते हो। इसी के साथ में अपना आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, कई सारे डॉक्यूमेंट के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास में मौजूद है आप यहाँ पर दे सकते हो। आप चाहो तो अगर आपने कोई रेंट एग्रीमेंट बनवाया है, सेल डीड बनवाई है, आपने कहीं नई प्रॉपर्टी परचेस की जहाँ पर आप शिफ्ट हो रहे हो, तो उसके हिसाब से भी यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, आप सेलेक्ट कर सकते हो। हमने एक डॉक्यूमेंट का ऑप्शन सेलेक्ट किया है, चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जहाँ पर भी डॉक्यूमेंट हमने रखा है इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि सारे ही डॉक्यूमेंट जो भी हमें अपलोड करने की ज़रूरत थी हमने सेलेक्ट कर लिया है। हमें नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है तो अब हमारे सामने डिक्लेरेशन का एक पेज आता है जहाँ पर डेट पहले से ही आज की इंटर है। हमें अपने प्लेस का जो नाम है, जिस भी जगह से आप हो, आप अपने शहर का जो नाम है इंटर करोगे, नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करोगे और यहाँ पर सबमिट करने के लिए फॉर्म को एक कैप्चा कोड आपको दिखाया जाएगा। इस कैप्चा कोड को जैसा है कैपिटल, स्मॉल, सेम वैसे ही आपको इंटर करना है
और प्रीव्यू एंड सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आप देखोगे कि फॉर्म के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन हमने चेंज करने के लिए फिल की थी, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर इस पीडीएफ फॉर्म के अंदर सही तरीके से फिल होकर के आ चुकी हैं। यहाँ पर ये जो फॉर्म है एक बार अच्छे तरीके से मिलान कर लेना है कि सारी चीज़ें सही जगह पे हैं या नहीं है। अगर कोई भी एक सुस्ती आपको दिखती है, कोई भी करेक्शन अभी भी है, तो आप एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करके बैक जा सकते हो। जैसे कि मेरे केस में सारी चीज़ सही है, हम सबमिट के टैब पे क्लिक करेंगे और यस के टैब पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे हमारी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुकी है। हमारे सामने एक एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट होकर के आ जाता है। ये जो नंबर आपको दिया गया है इसको आपको नोट कर लेना है। एक स्लिप भी आपको जारी की जाती है जो कि डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ये जो पावती स्लिप है आपको मिलती है, जिसमें कि आपका जो रेफरेंस नंबर है वो भी मौजूद है। जो भी इंफॉर्मेशन आपने करेक्शन करने के लिए दिया है वो भी यहाँ पर दिखाई गई है। अब आज की डेट में ये खास बात है कि आपको ये जो डॉक्यूमेंट है कहीं पर भी भेजने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो करेक्शन है पूरी तरीके से डिजिटल तरीके से ही हो जाता है। आपको इसको फिर भी सेव करके रख लेना है। ये जो करेक्शन है जैसे ही हो जाएगा आपको एसएमएस आ जाएगा कि आपके वोटर आईडी कार्ड में ये सारे करेक्शन हो चुके हैं। और करेक्शन होने के बाद में इसकी ई कॉपी यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो इस पोर्टल के माध्यम से आकर के, जो कि यहाँ पर ऑप्शन दिया गया, इस पर क्लिक करके आप अपना जो रेफरेंस नंबर है या फिर वोटर आईडी कार्ड नंबर है उसको दर्ज करोगे तो यहाँ पर आप अपनी वोटर कार्ड की जो कॉपी है डाउनलोड कर पाओगे। जो भी करेक्शन आपने किए होंगे वो इसके अंदर हो जाएंगे। फिजिकल कॉपी आने में थोड़ा सा समय लगता है जो कि हर स्टेट में वेरी करता है। मैं यूपी की बात करूँ तो 1 महीने तक का समय लगता है। अगर अदर किसी स्टेट से हो तो मुझे कमेंट में लिख करके बताना वहाँ पर कितना समय लगता है। बाकी अगर आपको कभी भी अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करना है कि हमारे वोटर आईडी कार्ड में हमारा करेक्शन हुआ है या नहीं हुआ, तो इस पोर्टल पर भी आपको स्टेटस को चेक करने का ऑप्शन दिया गया है, जिस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप सभी लोग देखोगे कि रेफरेंस नंबर दर्ज करने का जो ऑप्शन है वो आ जाता है। अपनी स्टेट आप सेलेक्ट करोगे, सबमिट करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे एप्लीकेशन का जो करंट स्टेटस है, जैसे कि हमने रेफरेंस नंबर दर्ज किया अपनी एप्लीकेशन का, तो यहाँ पर वो आ चुका है। हमने एप्लीकेशन को जस्ट अभी सबमिट किया है, यहाँ पर दिखाया जा रहा है। जैसे ही इसका वेरिफिकेशन होगा तो यहाँ पर वेरीफाइड या फिर इनकेस एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है तो यहाँ पर आपको मेंशन हो जाएगा, जिसके बाद में आप अपने वोटर आईडी कार्ड को डाउनलोड कर सकते हो। तो देखा आपने, इस तरीके से हम अपने वोटर आईडी कार्ड के अंदर अपना जो करेक्शन है खुद से ही ऑनलाइन कर सकते हैं। करेक्शन होने के बाद में आप सभी का प्लास्टिक का पीवीसी कार्ड आपके घर के पते पर पोस्ट के माध्यम से आ जाता है। बाकी आप सभी को वर्चुअल कॉपी ऑनलाइन डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाता है, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हो। इन केस आप सभी का जो वोटर आईडी कार्ड आपके घर के पते पर नहीं आता है तो इसी पोर्टल पर आपको कंप्लेंट करने का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें कि आप कंप्लेंट कर सकते हो और आप सभी लोग दोबारा से अपना वोटर आईडी कार्ड पा सकते हो। तो आशा करता हूँ आज का जो वीडियो है आप सभी को काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।